नमस्कार, हिमकॉम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। जी हां, लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार में एनडीए में रहते हुए जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एनडीए के मनचाही संख्या न मिलने से चिराग पासवान ने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशियों को एलजेपी का समर्थन रहेगा। ऐसे में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के ताल ठोकने से भले ही बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान होता न दिख रहा हो, लेकिन एनडीए के लिए जरूर चिंता का सबब बन सकता है। एलजेपी के महासचिव अब्दुल खालिक ने कहा है कि राज्य स्तर पर और विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जेडीयू के खिलाफ वैचारिक मतभेद के कारण बिहार में एलजेपी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सूबे में कई सीटों पर जेडीयू के साथ वैचारिक लड़ाई हो सकती है, ताकि उन सीटों पर जनता फैसला कर सके कि कौन सा प्रत्याशी बिहार के हित में बेहतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ एलजेपी के रिश्ते सही हैं। बिहार में हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साथ रहेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान की अध्यक्षता में रविवार को हुई संसदीय दल की बैठक में एक प्रस्ताव पास कर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन बना हुआ है, लेकिन जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। एलजेपी और जेडीयू दोनों यह कहते आ रहे हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी ने प्रत्यक्ष रूप से यही कोशिश की है कि एलजेपी एनडीए में बनी रहे, लेकिन बात नहीं बन पाई। जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी कहते हैं कि जेडीयू और बीजेपी 2005 और 2010 में मिलकर चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, और इस बार भी दोनों दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी के साथ जेडीयू ने कभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, ऐसे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं एलजेपी के नेता अब्दुल खालिक ने मानते हैं कि जेडीयू के चुनाव में समझ आ जाएगा और जेडीयू को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मानते हैं कि बिहार में एनडीए में जो हो रहा है वह चुनाव के लिए नहीं, बल्कि चुनाव के बाद की सियासी पटकथा लिखी जा रही है। एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से निश्चित तौर पर जेडीयू को नुकसान होगा, जबकि बीजेपी को चुनाव में सीधे तौर पर कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। एलजेपी के पास दलितों के एक तबके का एक अच्छा खासा वोट है जो जेडीयू के खिलाफ वोट कर सकता है। वहीं बीजेपी बिहार में मजबूत बनकर उतरेगी तो चुनाव के बाद नीतीश ज्यादा बार्गेनिंग की पोजीशन में नहीं होंगे। मांझी एक दलित नेता हैं और पासवान का भी दलित समाज में जनाधार है। लोजपा की बैठक में चिराग पासवान ने राज्य की सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठने की अपनी महत्वाकांक्षा को जारी किया है। उनकी पार्टी ने सीटों के बंटवारों पर जल्द फैसला की भी मांग की थी, लेकिन भाजपा की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिहार में दलित समुदाय की आबादी तो करीब 17% है, लेकिन दुसाध जाति का वोट करीब 5% है, जो एलजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। 2015 के चुनाव में एनडीए में रहते हुए एलजेपी ने 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें महज 2 विधायक जीते थे। हालांकि एलजेपी को इन सीटों पर 28.79% वोट बैंक मिले थे, जो कि राज्य स्तर पर 4.83% है। जबकि 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को राज्य में 11.10% वोट मिले थे। ऐसे में एलजेपी के एनडीए से अलग होने से जेडीयू को चुनाव में करीब 5% वोट का नुकसान सीधे तौर पर झेलना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की सीटों पर एलजेपी और जेडीयू दोनों का सहयोग रहेगा, जिससे निजी तौर पर उसे फायदा मिलेगा। हालांकि जेडीयू के नुकसान से एनडीए को भी नुकसान है। इस खबर पर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।